नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव धाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबर 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। स्थानीय गणपति नगर स्थित न्यू राजस्थान बालिका पीजी महाविद्यालय में एनएसएस की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय शिविर का समापन किया गया। स्वयं सेविकाओं ने गोपाल गौशाला झुंझुनू जाकर गायों को गुड़ व चारा खिलाया। 7 दिवसीय शिविर में गोद लिए गए गांव गणपति नगर की कच्ची बस्ती में साफ सफाई की गई। जयपुर शहर सांसद रामचंद्र बोहरा की माताजी शांति देवी बोहरा के चित्र पर पूर्व महापौर विष्णु लाटा सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद रामचंद्र बोहरा और परिजनों को ढांढस बंधाया। देश भर में भ्रमण करते हुए अरुणाचल प्रदेश से निकली परशुराम कुंड आमंत्रण रथ यात्रा कोटपुतली पहुंची। यात्रा में शामिल यात्रियों का कोटपुतली ब्राह्मण समाज ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही रथ पर विराजे भगवान परशुराम की आरती की गई। जयपुर में सांगानेर मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग ने सम्मान समारोह में सर्व समाज सेवी पुरुषोत्तम बच्चानी को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बच्चानी को कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। पेंगुइन रैंडम हाउस से इस साल इरा टाक की दूसरी किताब कुछ पन्ने इश्क रिलीज हुई। ये कहानी संग्रह है जिसमें 11 कहानियां हैं। फुलेरा के शेखावत मैरिज गार्डन में चल रही 9 दिवसीय भागवत ज्ञान महायज्ञ में उमड़ रहा जन सैलाब। वृंदावन के मुकेश महाराज द्वारा सुनाई जा रही भागवत कथा के साथ दूसरी तरफ पांडाल में 84 अरब हस्तलिखित राम नाम मंत्रों की परिक्रमा विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। जयपुर के जोबनेर कस्बे में विगत 6 दिन पूर्व हुई हेड कांस्टेबल के घर चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जोबनेर थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। चोरों ने मकान से 6 लाख रुपए की नकदी और 25 से 30 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चुराकर मौके से फरार हो गए। जयपुर शहर सांसद रामचंद्र बोहरा की मां शांति देवी का निधन। विधायक नरपत सिंह, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी, पूर्व मंत्री अनीता बघेल, पूर्व महापौर विष्णु लाटा, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने श्रद्धांजलि दी, परिवार को सांत्वना। जयपुर में प्रस्तावित दौरे को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी तैयारियां तेज कर दी है। जोबनेर पंचायत समिति प्रधान शेतान सिंह मेहड़ा के नेतृत्व में किया जा रहा है लगातार जनसंपर्क। 3056 लाख रुपए के स्वीकृत विकास कार्यों के सीएम अशोक गहलोत के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर ये तैयारियां जारी हैं। जयपुर में स्कूटी और बाइक की टक्कर हो गई है। हादसे में दोनों वाहनों पर सवार 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर में लूट के इरादे से राह चलते युवक पर जानलेवा हमला। अज्ञात बदमाशों ने युवक के हाथ पर किया धारदार हथियार से हमला। हमले में युवक का हाथ कट गया। घायल युवक का उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने हमले की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर के फतेहपुर में सर्द हवाओं से लोग परेशान हैं। दुकानों के आगे अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्द हवाओं के चलने से सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सीकर में छात्र संगठन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कला महाविद्यालय में हुए निर्माण कार्य के रिकंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 22 अप्रैल को छात्र संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। महाविद्यालय की ओर से चलाए जा रहे कार्यों की जांच कराने की मांग उठाई जाएगी। जयपुर में चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर के अंदर दानपात्र से चोरी किया। एक छोटी अष्ट धातु की प्रतिमा पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। चोर अपने साथ मंदिर के बड़े गुल्लक को भी ले गए। चोरी की घटना मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और सबसे ज्यादा प्रसूताओं की देखरेख करने वाले सरकारी व निजी महिला व पुरुष चिकित्सकों का सम्मान किया गया। सीएमएचओ सभागार में सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी और धर्मगुरु स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। दौसा सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सिकंदरा में पत्थर व्यापारियों ने स्टोन बार बनाने की मांग की। झुंझुनू के बुहाना में पंचायत समिति सदस्य व सिंघाना पंचायत समिति सदस्यों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने एकत्रित होकर एसडीएम सुनील कुमार चौहान को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति सदस्यों ने पूर्व उप प्रधान राजपाल सिंह तंवर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। नौसल कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत खोड़ कस्बे में
खूड लोसल मार्ग पर पिछले काफी समय से कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इससे स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। साथ ही मुख्य मार्ग पर कचरा डाला जा रहा है, जिससे आमजन और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता विकास भालोटिया ने सिंघाना गौ रक्षा दल के सदस्य रणजीत को बाइक भेंट की। विकास भालोटिया ने बताया कि लंबी वायरस के दौरान और उसके बाद भी रणजीत और उसकी टीम आसपास के क्षेत्र में गायों की सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवाओं को देखते हुए बाइक भेंट की गई। जयपुर के पावटा में प्रयागपुरा कस्बे के हर्षवर्धन सोनी का राजस्थान विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय फ्री स्टाइल कुश्ती वजन 82 किलो में रजत पदक जीतने पर स्वागत किया गया। 36 कौम की जनता ने साफा और माला पहनाकर हर्षवर्धन का स्वागत किया। अलवर में परशुराम आमंत्रण रथ यात्रा पहुंची। ब्राह्मण समाज द्वारा विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों विप्र बंधुओं ने यात्रा पर पुष्प वर्षा करके रैली निकाली। परशुराम भगवान की पूजा अर्चना की। भारत जोड़ो यात्रा अलवर जिले से हरियाणा में पहुंच गई। खान मंत्री प्रमोद जैन भाई ने अपनी पत्नी के साथ राहुल गांधी से मुलाकात की और भारत जोड़ो यात्रियों का स्वागत किया। सभी को राजस्थान से विदाई दी गई। अलवर के राजगढ़ माचाड़ी मार्ग स्थित झाड़ियों में अज्ञात महिला का शत विशत शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि महिला कहां की रहने वाली है। अलवर के बहरोड उपखंड क्षेत्र में अब की बार 788 हेक्टेयर रकबा सरसों की बुआई की गई है। कृषि विभाग ने 18,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई का लक्ष्य रखा था, जिसमें करीब 19,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की गई। अलवर की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बडला स्थित सरकारी स्कूल में जर्सी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विद्यालय के 128 बच्चों को जर्सी वितरित की गई और सभी अतिथियों ने पंचायत समिति के सामाजिक सरोकारों की सराहना की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों। जैसलमेर के भणियाना में भीमदान चारण कजोई को दूसरी बार अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ब्लॉक के अध्यक्ष मनोनीत करने पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने बधाई दी। वहीं जेठू दान चारण को ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक फतेहगढ़ महामंत्री के पद पर मनोनीत किया गया। भीनमाल शहर में भीनमाल उत्सव के तहत जैन समुदाय द्वारा बड़े स्तर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 24 से 26 दिसंबर तक किया जाएगा। आयोजन गायत्री मंदिर के पास स्थित इंद्रहंस नगर में आयोजित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सिरोही की पिंडवाड़ा में विधायक समाराम गरासिया व जिला परिषद किरण राजपुरोहित सहित ग्रामीणों की शिकायत पर ओवरलोड बजरी से भरे ट्रैक्टर को पिंडवाड़ा पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं माइनिंग विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिस पर माइनिंग विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के अजपुरा गांव में मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक पर 3 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जालोर के भीनमाल में राज्य कर विभाग ने महाविद्यालय के सामने ग्रेनाइट स्लैब से लदे हुए एक ट्रक को जब्त किया। माल का ई-वे बिल नहीं होने पर 1,25,800 रुपए की पेनल्टी वसूल की गई। जैसलमेर में डीएसटी और पुलिस टीम ने स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 38 ग्राम स्मैक बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गया मामला दर्ज। तलाशी लेने पर तस्कर की जेब से मिला स्मैक की पुड़िया। सिरोही के मंडार की आबादी भूमि का ड्रोन कैमरे से सर्वे किया गया। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप और स्वामित्व योजना के तहत पिछले 2 दिनों से किया जा रहा है सीमा ज्ञान। आबादी भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर बाहरी सीमा पर चूने से सफेद करवाई गई लाइनिंग। फलोदी कस्बे के लक्ष्मीपुरा क्षेत्र में एक बंद मकान में लाखों रुपए की जेवरात और नकदी चोरी की वारदात हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर धोरीमन्ना कस्बे के समस्त जैन समाज में भारी आक्रोश है। धोरीमन्ना कस्बे में सकल जैन समाज ने हाथों में तख्ती लिए कस्बे में रैली निकालकर विरोध प्रकट किया। कल्याणपुर कस्बे में गंदगी से अटे नाले से पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल गया है। इससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। कल्याणपुर सर्किल के पास नाला निर्माण में नियमित साफ सफाई के अभाव में नाले नालियां गंदगी से अटे हुए। भारतीय सिंधु सभा जागरण रथ यात्रा शिवगंज के सुमेरपुर पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में सिंधी समाज एवं हिंदू संगठन धर्म प्रेमियों ने पुष्पमाला पहनाकर यात्रा का स्वागत किया। साथ ही गुरु नानक भवन में धर्म सभा का आयोजन भी किया गया।
जैसलमेर में राजस्थान सरकार की तरफ से शुरू की गई निःशुल्क गणवेश वितरण योजना के तहत क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चों को गणवेश का कपड़ा वितरित किया गया। स्थानीय राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कक्षा 1 से 8वीं तक के 230 विद्यार्थियों को गणवेश का कपड़ा सुपुर्द किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में नगरपालिका कर्मचारियों और आरआई के साथ व्यापारियों ने मारपीट की। बिंजवाड़िया मार्ग पर अस्थायी रूप से अतिक्रमण किए व्यापारियों का सामान हटाने पर मारपीट की। पालिका ईओ जितेंद्र भाटी सहित प्रशासन और कर्मचारियों में रोष है। मारपीट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। भीनमाल के शकंभरी माता तलेटी उपस्थित माता माली समाज भवन में बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश रैली का समापन समारोह आयोजित किया गया। बीजेपी नेता टिकम सिंह राणावत ने बताया कि जन आक्रोश रैली को लेकर समापन समारोह को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बापिणी के निकटवर्ती महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दानाणियों के ढाणी रायमलवाड़ा में पेयजल संकट बना हुआ है। इसके कारण परेशान विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पाली के देसूरी में सादरी थाना क्षेत्र के वल्लभ हॉस्पिटल के पास एक बाइक सवार को जीप ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार जितेंद्र कुमार जाट गंभीर रूप से घायल हो गया। जीप चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाली के देसूरी में पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में रणकपुर जवाई बांध को 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होगा। जीप सफारी के साथ महोत्सव का आगाज हुआ, जिसको देसूरी एसडीएम पंकज कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाली में भारत जोड़ो यात्रा से लौटकर आने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी का स्वागत। इस दौरान कई ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद हैं। पाली के रायपुर में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया। श्रमिकों की हाजिरी दर्ज नहीं होने पर विरोध जताया गया। शारीरिक शिक्षक का ग्रामीणों ने 1.25 किलो की चांदी की मूर्ति फूलमाला साफा से स्वागत किया। समदड़ी क्षेत्र की सेवाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवाली में लगातार 21 साल तक शारीरिक शिक्षक पद पर कार्यरत रहे। इस दौरान सेवानिवृत्त कार्यक्रम में सेवा कार्य से प्रभावित समस्त ग्रामवासियों द्वारा शारीरिक शिक्षक प्रदीप सिंह का स्वागत किया गया। सिरोही की रेवदर उपखंड में जैन समाज के लोगों ने विरोध जताया। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर लोगों ने विरोध जताकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी प्रकरण में चुराए गए 2 विद्युत ट्रांसफार्मर और चोरी में इस्तेमाल की गई बोलेरो कैंपर वाहन को जब्त किया गया है। बाड़मेर पुलिस ने कुछ समय पहले विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी करने की गैंग का खुलासा किया था। पुलिस ने अभियुक्त से गहन पूछताछ कर आरोपी से चोरी किए गए विद्युत ट्रांसफार्मर और घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त किया। जालोर के भीनमाल में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी नंदकिशोर दवे एवं पृथ्वी सिंह चौहान की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुए। चूरू नगर परिषद में आयुक्त को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। डेपुटेशन पर लगी कार्यवाहक आयुक्त के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। आयुक्त का आरोप है कि उनके पास से धमकी भरी कॉल भी आ रहे हैं। आयुक्त ने अभद्रता का भी आरोप लगाया। अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों की ओर। रतनगढ़ क्षेत्र व इससे सटे आसपास के गांवों से मवेशियों की चोरी होने की घटनाएं बढ़ने लगी है। अज्ञात चोर लग्जरी गाड़ी में मवेशियों को डालकर मौके से फरार हो जाते हैं। बीते 1 माह में ये दूसरी वारदात हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। महिला श्रमिकों ने रोजगार की सौगात देने पर सीएम गहलोत का आभार जताया। इस दौरान महिला श्रमिकों ने बताया कि राज्य सरकार की निर्धारित रेट के अनुसार मजदूरी नहीं मिल रही है। चूरू में सरदार शहर के मोचीवाड़ा में अचानक अनियंत्रित होकर बाइक फिसलने से बाइक चालक घायल हो गया है। लोगों ने घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल राजकीय अस्पताल में घायल का उपचार जारी। श्री गंगानगर में जेतसर के गांव 4JSD में 1.5 माह पूर्व कृषि पर्यवेक्षक के घर हुए सोने के आभूषणों की चोरी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिवारजनों ने पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर स्पेशल टीम बनाने की मांग की। हनुमानगढ़ में घनी धुंध और ठंड का डबल अटैक जारी। 2 दिनों से पूरा इलाका घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। कोहरे की घनी चादर के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। धुंध का असर रेल यातायात पर भी देखने को मिला। सरसों और गेहूं की फसल को फायदा हो रहा है। चूरू में सर्दी बढ़ने के साथ साथ कोहरे का भी कहर बढ़ना शुरू हुआ। घना कोहरा होने की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सर्दी की शुरुआत से काफी परेशान हो रहे हैं।
हनुमानगढ़ में डोडा पोस्ट सहित पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। राजकीय खेल मैदान में 400 मीटर ट्रैक व स्टेडियम निर्माण सहित राजकीय चिकित्सालय में रिक्त पड़े डॉक्टर्स के पद भरने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष ईश्वरजीत सिंह दानेवालिया ने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अग्रवाल समाज की कुलदेवी मां लक्ष्मी की रथ यात्रा चूरू में सुजानगढ़ की अग्रसेन भवन पहुंची। रथ का अग्रवाल समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश महामंत्री राकेश अग्रवाल ने अग्रवाल समाज के लोगों का स्वागत किया। बीकानेर में लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा 27 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा के लिए 14,205 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चूरू में 7 दिवसीय द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता परीक्षा में 49 केंद्रों पर 21 दिसंबर से शुरू की गई। 27 दिसंबर तक चलेगी परीक्षा। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद बाइक सवार को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। हादसे के बाद वाहन चालक फरार है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा का 8 जनवरी को होगा आयोजन। सभा की तैयारियों में स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए। गया जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। अब एक नजर अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अजमेर के रूपनगढ़ कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा परिसर में 16 दिसंबर 2022 को चोरी हुई बाइक का रूपनगढ़ थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आसिन की तिलोली पंचायत मुख्यालय के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्टूडेंट सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं। राजपुरा और बकत्ता का खेड़ा गांव के छात्र छात्राओं विद्यालय परिसर के बरामदे और परिसर में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। नागौर में लाड़नू की बादेड़ स्थित सिद्ध पीठ भैरव मंदिर में आयोजित होने वाले 108 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ एवं भगवान शिव और काली मां की मूर्ति की स्थापना के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर का विमोचन समाजसेवी विनोद गोटिया की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम 8 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। नागौर में लाडनू के महाराजा सैनी संस्थान के तत्वाधान में पूर्वज और आदर्श महाराजा शूर सैनी की जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम 25 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे वार्ड संख्या 25 की पार्षद सुमित्रा आर्या के निवास पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश की विशिष्ट श्रेणी की मिर्ता कृषि उपज मंडी में जीरे के भावों की अंदर भारी उछाल के बीच एक दुकान के आगे रखा 1.38 क्विंटल जीरा चोरी हो गया। चोर ने एक बार एक बोरी जीरा उठाया और शौचालय के पास की दीवार से फांदकर जीरा चुरा कर ले गया। नागौर के लाडनू में विकास समिति ने एसडीएम अनिल कुमार गढ़वाल को ज्ञापन सौंपा। गन लाइसेंसेस की बढ़ी हुई मियाद का कानून स्थानीय स्तर पर भी लागू किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नागौर में लाड़नू के रोजा गांव में रास्ते की भूमि पर से अवैध अतिक्रमण तोड़कर अतिक्रमण को हटाया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर के आदेश पर पटवारी भंवरलाल द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। अजमेर के नसीराबाद में जैन समाज ने प्रतिष्ठान बंद रखा। मुनि सुधा सागर आह्वान पर जैन समाज के सम्मेद शिखर को पवित्र तीर्थ घोषित करने की मांग को लेकर अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया। अजमेर के ब्यावर में श्री लोकाशाह जैन नवयुक्त मंडल की तरफ से सर्दी सेवा अभियान चलाया गया। अभियान के तहत खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले लोगों को कंबल, टोपे और मोजे वितरित किए गए। भीलवाड़ा के शाहपुरा में 10 दिवसीय शार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की ओर से भारत विकास परिषद शाखा शाहपुरा के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कुचामन के नवाज शहर के नगरपालिका सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पालिका अध्यक्ष शायरी देवी, अधिशासी अधिकारी शिकेश कांकरिया की मौजूदगी में शहर के विकास को लेकर कई एजेंट्स पर चर्चा की गई। ब्यावर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर जितेंद्र सावरिया ने शहर में स्थित रेन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। जिला सेशन न्यायाधीश के निर्देशानुसार निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सावरिया ने रेन बसेरों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के साथ साथ मौके पर मौजूद संसाधनों का जायजा भी लिया। नागौर के परबसर टोल नाके पर एक स्कॉर्पियो चालक पर हुए जानलेवा हमला और गाड़ी में तोड़फोड़ के 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बजरी संचालन को लेकर पहले से ही
रंजीत। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के बिगोद कस्बे में जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। जैन समाज ने तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में अपने समाज की सभी दुकानों को बंद रखा। नागौर में राज्य सरकार की तरफ से 108 आपातकालीन बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपातकालीन बाइक एम्बुलेंस में 25 प्रकार की मेडिसिन और इंजेक्शन उपलब्ध करवाए गए। विजयनगर थाना क्षेत्र में गत 7 नवंबर को मानसिंगा कॉलोनी में हुई सूने मकान में चोरी का विजयनगर थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से चोरी का माल भी बरामद कर लिया। नागौर में स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा जनवरी में आएगी। मेरठा में 3 जनवरी और नागौर में 4 जनवरी को कार्यक्रम होगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद का संदेश यात्रा के रूट को लेकर जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर के पिसांगन में मंदिरों में पोषबड़ा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। श्री यादव मंदिर में पोषबड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान को भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया गया। प्रसाद लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। टोंक में विधायक प्रशांत बैरवा ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 40 लाख रुपए की लागत से बनी सीसी रोड, 10 लाख रुपए की रोड लाइट लगाई गई। अन्य विकास कार्य करवाने का भी आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों ने फूल माला और साफा पहनाकर विधायक का भव्य स्वागत किया। टोंक में खेल प्रतियोगिता सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सरकारी पीजी कॉलेज में छात्र अपनी मांगों को लेकर कॉलेज की छत पर चढ़े। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। नागौर में बागड़ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष को हटाने की मांग। छात्र संगठन एसएफआई और भीम सेना ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। एबीवीपी ने भी ज्ञापन सौंपकर अध्यक्ष हटाने की मांग की। अध्यक्ष को नहीं हटाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। मुंडवा के कुचेरा में जैन समाज द्वारा सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर लोगों ने आक्रोश जताया। मुंडवा में जैन समाज के लोगों ने कहा कि जैन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ गलत है। नागौर में राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर 27 दिसंबर को जयपुर कूच करेंगे। तहसील अध्यक्ष दया शंकर तंवर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जयपुर में राशन डीलर्स की विशाल रैली में भाग लेने के लिए विचार विमर्श किया गया। नागौर में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी श्याम सुंदर दिवाकर ने बैठक की। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी श्याम सुंदर दिवाकर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने सहित अन्य मांगे उठाई गई। नागौर में राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का किया गया प्रचार प्रसार। 100% चिरंजीवी योजना में करवाया गया पंजीयन। राजस्थान संपर्क पर प्राप्त परिवादों का निस्तारण किया गया। 2 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। नागौर के जायल में नव स्वीकृत नगर पालिकाओं में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत जायल को नगर पालिका स्वीकृत करने के बाद पहली बार चुनाव होंगे। चुनाव तिथि फिलहाल घोषित नहीं की गई है। फिर भी आगामी माह चुनावी संभावनाओं को देखते हुए शुरू हुई राजनीतिक हलचल। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों को खाद की जरूरत और तहसील क्षेत्र में उर्वरक खाद की कालाबाजारी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा के ग्राम पंचायत लांबा में पंचायत समिति हुडा प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़ सहित कई मंत्रियों ने चंबल प्रोजेक्ट से बनी पानी की टंकी का वॉल खोलकर पानी सप्लाई की शुरुआत की। प्रधान राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देकर आभार प्रकट किया। अजमेर के ब्यावर में 24 दिसंबर को सिंहनाद शौर्य पथ संचलन का आयोजन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ब्यावर की तरफ से किया जाएगा आयोजन। प्रेस वार्ता कर आयोजन की जानकारी दी गई। अजमेर के ब्यावर में जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर विरोध किया गया। श्री सकल जैन समाज ने विरोध किया। श्री सकल जैन समाज ने शहर भर में मौन जुलूस निकाला। ब्यावर में आबकारी आयुक्त उदयपुर की तरफ से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नुंद्री मेंद्राताहन क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक कार से अवैध देसी शराब, खाली पगुए, हीटिंग मशीन, टेप रोल और अन्य ब्रांड की शराब जब्त की। टोंक में निवाई के पीपलू विधानसभा विधायक प्रशांत बैरवा क्षेत्र के दौरे पर रहे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान भिलाई रोड की दीनदयाल कॉलोनी में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का अवलोकन भी किया। नागौर जिले के डेगाना गांव में 7 दिवसीय अमर शहीद गोविंद सिंह लेदर बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर अमर शहीद गोविंद सिंह के चित्र पर जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
देखिए बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। घाटोल में टीएसपी से नॉन टीएसपी में स्थानांतरण की मांग को लेकर नॉन टीएसपी संघर्ष समिति ने उपखंड अधिकारी विजेश पंड्या को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान घाटोल ब्लॉक के समस्त नॉन टीएसपी के शिक्षक मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना। घाटोल में जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रमुख धार्मिक स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद के आह्वान का यहां भी असर देखने को मिला। जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में राजसमंद जिले में नाथद्वारा में जैन समाज की व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया और उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में बागड़ संत गोविंद गुरु महाराज का 164वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मस्थली मड़ी मगरी धाम बासिया पर पाठ पूजन कर जन्मदिन मनाया गया। सर्द हवाओं के बावजूद गुरु भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रतापगढ़ में शिक्षकों की नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग। नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले नारेबाजी करते हुए किया गया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा में जैन समाज का भारत बंद का घाटोल में असर दिखा। घाटोल कस्बे में सुबह से बाजार बंद रहे। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर यह विरोध किया जा रहा है। जैन समाज ने भारत सरकार और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। झारखंड सरकार द्वारा जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में राजसमंद जिले में भी जैन व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। जैन समाज के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ प्रतापगढ़ जिले में बंद और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। जिले के पीपलखूंट उपखंड में जैन समाज की ओर से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का बागी दौरा बड़ौदिया कस्बे में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जैन समाज के प्रतिनिधियों ने सतीश पूनिया को समेत शिखर बचाओ अभियान के तहत ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा में 180 दुकानों के लिए जिला कलेक्टर सभागार में लॉटरी प्रक्रिया की गई। आगामी दिनों में दुकानों के आवंटन के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। महिलाओं के लिए आरक्षित दुकानों के अनुसार कैटेगरी वाइज लॉटरी की प्रक्रिया पूरी थी। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक अम्बेडकर भवन में आयोजित की गई। बैठक में विशेष तौर पर बड़गांव में आवासीय कॉलोनी विकसित करने एवं चिमनलाल मार्केट में पूर्व के निर्मित दुकानों को तोड़कर पीछे लेते हुए नई दुकानों के निर्माण आदि पर चर्चा हुई। उदयपुर के सराड़ा में स्वयंसेवी संस्था ने 60 गरीब बच्चों को बांटे निःशुल्क स्वेटर। बच्चों से अच्छी शिक्षा हासिल करने और समाज में अपना लक्ष्य बनाने के लिए दिया गया दिशा निर्देश। उदयपुर में ट्रैक्टर सहित ट्रॉली अनियंत्रित होकर झील की मुख्य नहर में गिर गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। चित्तौड़गढ़ में उपचार के दौरान जिला अस्पताल में छात्र चेतना की मौत हो गई। रेलवे ब्रिज पर जख्मी हालत में मिला था छात्रा चेतना, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। चित्तौड़गढ़ के निवाहेड़ा में खेत पर रखवाली के दौरान कुएं में गिरा युवक। कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकलवाया। निवाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने अस्पताल के मोर्चरी में शव को रखवा दिया। प्रतापगढ़ में अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया। अदालत ने तस्कर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। चित्तौड़गढ़ में रोजगार के लिए गांव की महिलाओं का पंचायत पर धरना। पालिका पंचायत मुख्यालय पहुंची गांव की महिलाएं। नरेगा में काम नहीं मिलने पर पंचायत मुख्यालय पर महिलाओं ने धरना दिया है। महिलाओं ने ग्राम पंचायत के सरपंच पर गंभीर आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में क्रिसमस से पहले शुरू हुई तैयारियां। रावत भाटा में निकाला जा रहा कैरोल, तो वहीं जोरान सेंटा क्लॉज ने घर घर पहुंचकर बांटे उपहार। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में नाभिकीय फ्यूल कॉम्प्लेक्स की निर्माण कंपनी वीआरसी पर हुआ हमला। गणेश नगर स्थित गेस्ट हाउस में देर रात 1 दर्जन लोगों ने हमला किया है। हमले में वीआरसी कंपनी के 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उदयपुर के सराड़ा में फर्जी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बताकर लाखों ऐंठने का आरोपी गिरफ्तार। सैकड़ों लोगों को झांसा दे चुका है आरोपी ने सैकड़ों लोगों से फर्जी तरीके से करीब 10 लाख रुपए ठगे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में है। प्रतापगढ़ में विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में श्री समेश शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध। देशव्यापी बंद के तहत गांव लसडावन में जैन समाज ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गुजरात की हिम्मतनगर क्राइम ब्रांच पुलिस को उस मशक्कत करनी पड़ी जब वो एक आरोपी को पकड़ने के लिए उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। इससे पहले गुजरात पुलिस जैसे ही आरोपी सूरज गमिती के घर पर पहुंची तो सूरज घर से भाग गया। अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। झालावाड़ के रायपुर क्षेत्र के राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर बीसीएमओ डॉक्टर अंकुर सोमानी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पिड़ावा सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय एवं रायपुर सीएचसी को ट्रोमा सेंटर में क्रमोन्नत कर नर्सेज पदोन्नति 9 से 18 करने की मांग की। कोटा के पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों के हाल बेहाल है, जिसकी वानगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुबह करीब 10:25 तक सुल्तानपुर नायब तहसीलदार के कार्यालय के ताले नहीं खुले और तहसीलदार तहसील कार्यालय के बाहर अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोगों ने अधिकारियों के आने का इंतजार करना पड़ा। खारपुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोलाना के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर पर 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव में माखन, बिस्कुट, खिलौने लुटाए, साथ ही फूलों की होली खेली गई। केराबाद ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा का वार्ड पंचों ने बहिष्कार किया। 3 महीने से ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद खाली होने से संविदा कर्मियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला और विकास कार्य ठप पड़े। मामले पर वार्ड पंच नाराज होकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। समेश शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर शहर के जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। रामगंज मंडी में सकल जैन समाज ने विरोध में शहर के मुख्य बाजारों से रैली निकाली। इटावा नगर के वार्ड नंबर 13 पुरानी छतरी के पास सरकारी हैंडपंप में नगर पालिका द्वारा सरकारी पानी की मोटर लगाई गई, जिस पर कुछ लोगों ने दबंगता के चलते सरकारी मोटर पर कब्जा कर लिया। इससे अन्य लोगों को परेशानी हो रही। कोटा में बुढ़ादी थाना के दरबीजी गांव में ठाकुर जी के मंदिर में चोरी की। चोरों ने विराजमान ठाकुर जी के तीनों चांदी के छत्र और मुकुट चुरा लिए। फिलहाल बुढ़ादी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा की सुल्तानपुर पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। क्षेत्रीय विधायक रामनारायण मीणा की आतिथ्य और प्रधान कृष्णा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। बैठक में गांव के विकास को लेकर चर्चा की गई। कोटा की इटावा पुलिस ने खयाबदा गांव के पास से अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी जितेंद्र सुमन को अवैध रूप से देशी शराब बेचते हुए पकड़ा गया। साथ ही 96 पव्वे बरामद कर एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की। कोटा के इटावा क्षेत्र में एम्बुलेंस में महिला का प्रसव हुआ। इटावा क्षेत्र के घेता गांव निवासी महिला निर्मला बाई को एम्बुलेंस से इटावा लाया जा रहा था, तभी एम्बुलेंस में ही प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ। 12 नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव के चलते समस्त प्रत्याशी छबड़ा में स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे और मतदाताओं से जनसंपर्क किया। वहां बैंक सदस्यों से भाजपा पैनल के प्रत्याशियों ने समर्थन में मतदान कर भाजपा का वोट बनाने की अपील। बूंदी में राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत पाया गया। 5 मोर को मृत पाए जाने से लोगों में दहशत है। मृत मोर का कराया गया पोस्टमार्टम। 3 घायल मोर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में वन विभाग जुटा है। कोटा के इटावा में नकबजनी की वारदात का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने घर का ताला तोड़कर 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुराए थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से सोने चांदी के चुराए गए जेवरात बरामद किया। आरोपी से पूछताछ जारी। कोटा में आयोजित ग्राम सभा का वार्ड पंचों ने बहिष्कार किया। 3 महीने से ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद खाली है। वार्ड पंच नाराज होकर धरने पर बैठे। आश्वासन के बाद पंचों ने धरने को समाप्त किया। झालावाड़ पीजी कॉलेज में छात्रों की भूख हड़ताल जारी। 6 छात्र बैठे भूख हड़ताल पर। 4 की तबीयत हुई नासाज। परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से की जा रही समझाइश। बूंदी के काबरेन में समेत शिखर सम्मेलन के लिए सड़क पर उतरा जैन समाज। जैन समाज के तीर्थ समेत शिखर को बचाने की मांग को लेकर सड़क पर निकाला गया आक्रोश जुलूस। प्रतिष्ठान बंद रखकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ पीजी कॉलेज में 3 दिन से चल रही छात्रों की भूख हड़ताल को एसडीएम डीएसपी तहसीलदार ने छात्रों को जूस पिलाकर छुड़वाया और छात्रों की मांगों का जल्द निस्तारण या कहें कि समस्याओं का जल्द निस्तारण करने की बात कही। वहीं कई दिनों से पीजी कॉलेज में छात्र अनशन पर हैं।
बूंदी के नैनवा में अभिभाषक परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लक्ष्मण कुमार शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी से 6 मतों से विजय प्राप्त। अध्यक्ष पद के चुनाव में 64 मत पड़े थे और लक्ष्मण कुमार को 35 वोट। बारां के अंता में पिछले दिनों हुई युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग, धारदार हथियारों से हमला कर नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस की 5 टीमें अलग अलग जगह दबिशें दे रही है। संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। बारां के किशनगंज ग्राम पंचायत के सरपंच की भूख हड़ताल जारी है। तहसील कार्यालय के सामने शुरू हुई भूख हड़ताल। नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए दिया जा रहा प्रशासन को ज्ञापन, प्रशासन का सहयोग और पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने की मांग की। बारां के छपड़ा में जैन समाज ने विरोध स्वरूप अपने प्रतिष्ठान बंद कर हाथों में तख्तियां एवं झंडे लेकर कस्बे में मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। पवित्र तीर्थ राज सम्मेद शिखर जी को हेरिटेज घोषित करने को लेकर विरोध किया। बारां के किशनगंज में विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन में ज्योतिष दिव्यज्ञ शिरोमणि रजत पदक से नवाजा गया। पिछले 8 सालों से सनातन धर्म संस्कृति मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आचार्य नागर को माल्यार्पण कर रजत पदक, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर शॉल ओढ़ाकर ज्योतिष दिव्यज्ञ शिरोमणि सम्मान से नवाजा। अब एक नजर भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। भरतपुर में हलेना के श्याम सखा मंडल की ओर से नवनिर्मित श्री खाटू श्याम मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। कार्यक्रम 11 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महावीर प्रसाद नायक ने पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चौड़ा गांव और ओडच में मनरेगा कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसके दौरान सभी श्रमिक उपस्थित मिलने के साथ व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। सीईओ ने दोनों कार्यों में श्रमिकों की उपस्थिति तथा चौकड़ी के अनुसार मिट्टी खुदाई का कार्य मिलने पर संतुष्टि जाहिर। धौलपुर के आगरा ग्वालियर रेलवे ट्रैक पर मनिया थाना इलाके में ट्रेन से गिरकर 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही मृतक के परिजनों को सूचना दी। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश का वितरण किया जा रहा है और इस घोषणा के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं होने से स्कूलों में आधा सत्र बीतने के बाद भी बच्चों को ड्रेस उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन अब भीलवाड़ा से बाड़ी ब्लॉक के सभी स्कूली बच्चों के लिए कपड़ा पहुंच गया है। साथ में बाड़ी उपखंड पर यूसीबीओ को ये कपड़ा उपलब्ध कराया गया। ऐसे में अब कपड़ा जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सवाई माधोपुर के बोली में लंपी काल के दौरान बीमार हुए गोवंश का उपचार अभी तक चल रहा है। बिगुल फाउंडेशन बोली द्वारा एसडीएम कार्यालय पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर विगत 3 माह से सेवाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रीय संत जैन मुनि वर्धमान सागर महाराज 34 जैन मुनियों और साध्वियों के साथ बोली प्रवास पहुंचे। वर्धमान सागर महाराज और हितेंद्र सागर महाराज ने जगत शिरोमणि सेवा सदन स्थानीय लोगों को धर्म के उपदेश दिए। भरतपुर संभाग के संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा करौली के दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की मौजूदगी में जिले के अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर चर्चा की। गंगापुर में आयोजित हो रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से गंगापुर का माहौल हरमय हो गया है। श्री राम कथा सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित भागवत कथा के दौरान रुक्मणी मंगल महोत्सव विशाल शोभा यात्रा निकाली। भरतपुर में नदबई के गुरुकुल विद्या मंदिर में पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में कुश्ती में स्टेट चैंपियन रही शीतल फौजदार सहित कई खिलाड़ी बच्चों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर सिंह अवाना शामिल हुए। धौलपुर में बन रही सड़क के साइड में मिला अधेड़ महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस कर रही लोगों से पूछताछ। भरतपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में थाना पुलिस ने कार्रवाई की। आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने अवैध देशी कट्टे से फायर कर जानलेवा हमला किया। उपखंड मुख्यालय बोली पर निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया कार्यक्रम निःशुल्क जांच एवं चिकित्सा शिविर में 220 मरीज लाभान्वित। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड समेत शिखर जी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में प्रतिष्ठान बंद रखे।
धौलपुर के बसेड़ी स्थित 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 132 केवी फीडर सरमथुरा और 33 केवी फीडर बाड़ी, बसेड़ी, नादनपुर और कंचनपुर और इससे जुड़े समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। करौली की टोडा भीम में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति की ओर से विशाल महापंचायत का आयोजन होगा। आयोजन भोपुर गांव में 14 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों गांव के किसान भाग लेंगे। धौलपुर जिले के सबौ कस्बे में एम्बुलेंस 108 के जिला अधिकारी आशुतोष शर्मा ने निरीक्षण किया। एम्बुलेंस 108 का निरीक्षण करते हुए गाड़ी में आवश्यक उपकरणों को लेकर जुटाई जानकारी। इस दौरान शैलेंद्र पचौड़ी सहित पायलट संजय परमार, ईएमटी मधुबन सिंह मौजूद रहे। करौली के टोडा भीम में पुलिस ने राजकीय अस्पताल के चिकित्सक के साथ मारपीट के दर्ज मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। धौलपुर के सबौ में नहर के पानी की मांग को लेकर एकजुट हुए किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। नंदपुरा माइनर में पानी नहीं पहुंचने से सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर नाराजगी व्याप्त नजर आई। भरतपुर के कुम्हेर में सम्मेद शिखरजी तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में जनसमाज ने अपनी दुकान को बंद रखा, तो वहीं उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर में सकल जैन समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। जैन तीर्थकर श्री सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल और वन्य जीव अभ्यारण्य में शामिल करने के विरोध में शहर के बाजारों में मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। करौली की टोडा भीम में छात्राओं ने शिक्षा विभाग एवं ग्राम पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजोली गांव के विद्यालय में 4 दीवार के अभाव में प्रदर्शन किया गया। सवाईमाधोपुर के बोली में 4 दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 4 दिवसीय प्रवास के बाद जैन मुनि संघ बिहार के लिए रवाना। कुम्हेर थाना परिसर में सीएलजी की बैठक उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा, थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अवैध रूप से गैस सिलेंडर से गैस रिफिलिंग बंद कराने के लिए निर्देश दिए गए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। बारा के रेलावन में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। चोरी में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की। बारा में अनिरुद्ध सिंह का 32वां जन्मदिवस मातनी गांव में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर 3 दिवसीय कबड्डी का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूल के होनहार विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। इसके साथ ही 32 लोगों को कंबल का वितरण किया गया। झालावाड़ पीजी कॉलेज में पिछले 6 दिनों से एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन अनशन जारी है। छात्रों की मांग थी कि पीजी कॉलेज में ऑडिटोरियम व अन्य मांगे पूरी हो। इसके लिए छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। झालावाड़ की असनावर पुलिस ने मादक पदार्थ गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा भी पकड़ा। गश्त के दौरान झालावाड़ NH 52 हाईवे पर पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। कोटा जिले के इटावा के आना सागर स्थित जीन बाबा के तीर्थ स्थल पर नगरपालिका अध्यक्ष अजय सोनी ने अपने नगरपालिका अध्यक्ष पद पर 2 साल पूर्ण होने पर भव्य जागरण का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण भगवान के भजनों पर आनंदित होकर नाचते हुए नजर आए। कोटा के सिमलिया निवासी समाजसेवी कमलेश गोस्वामी की प्रेरणा से चलाया गया अभियान जरूरतमंदों के लिए संबल का काम कर रहा है। अपने ग्रुप के माध्यम से फुटपाथ पर सोने वाले गरीब और जरूरतमंदों के लिए गर्म कंबल वितरण करने की योजना बनाई गई। कोटा के इटावा क्षेत्र के गेता में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा मनमानी कर किसानों को खाद के साथ अटैचमेंट देने का मामला सामने आया, जिसके विरोध में किसानों ने सहकारी समिति के सामने धरना प्रदर्शन कर उक्त मामले पर रोष जताया। झालावाड़ की बिडावा पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र के निपानिया निवासी युवक कालूलाल दांगी गांव के 3 बत्ती चौराहे पर अवैध रूप से देसी शराब बेच रहा था, जिसके कब्जे से पुलिस ने 56 पौवे देसी शराब की बरामद की। अकलेरा कस्बे के सकल जन समाज ने सम्मेद शिखर को पर्यटन नहीं पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग को लेकर कस्बे में मौन जुलूस निकाला। इस दौरान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। किशनगंज के भंवरगढ़ के गोवर्धनपुरा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक विवाहिता की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
कोटा के इटावा में सबसे बड़े सीएचसी अस्पताल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया जा रहा है, तो वहीं यहां पर काऊ कैचर लगा हुआ है जो आए दिन मरीजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। महिला का पैर काऊ कैचर में फंस गया, ग्राइंडर से काऊ कैचर काटकर पैर को बाहर निकाला। झालावाड़ के रायपुर में 4 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रही। कनिष्ठ अभियंता मनोज शर्मा ने बताया कि 33 केवी विद्युत सब स्टेशन पर सर्किट ब्रेकर चढ़ाने और मरम्मत कार्य के चलते रायपुर, दिलमखेड़ा, सालवी सहित फीडर से जुड़े गांव में 4 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। भवानी मंडी में चल रही विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं ने बालाजी चौराहे पर जाम लगा दिया, तो वहीं जमा होकर के प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भवानी मंडी शहर एवं पचपहाड़ में राजगढ़ जल योजना के तहत शुद्ध पानी के लिए एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोटा के इटावा सीएससी अस्पताल में मंगलवार को परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया गया, जहां 38 महिलाओं और 2 पुरुषों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, जिनमें 35 महिलाओं और 1 पुरुष की नसबंदी की गई। चिकित्सा प्रभारी ललित राठौड़ ने ये जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बारा पहुंचे। शेखावत ने शहर के राजकीय पीजी कॉलेज की छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह व छात्र संघ सचिवालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। मनोहर थाना पंचायत समिति के समरोल ग्राम पंचायत के पट्टी गांव निवासियों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि दबंगों ने ग्राम पंचायत की 100 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। मनोहर थाना कस्बे के किला मोहल्ले स्थित सरकारी ट्यूबवेल का स्टार्टर चोरों ने चुरा लिया। इससे पानी की सप्लाई बाधित हो गई और पूरे दिन मोहल्ले वासी पानी के लिए तरसते रहे। मोहल्ले वासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा बालाजी के मंदिर के समीप के हैंडपंप में मोटर डालकर उसका स्टार्टर मंदिर पर लगा रखा था, लेकिन रात्रि को चोर स्टार्टर चुराते थे। बारह में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान जारी है। गजनपुरा राजकीय एएनएम ट्रेनिंग सेंटर और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मेहंदी रचाव प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्राओं ने हथेली पर खूबसूरत मेहंदी के साथ मेरा वोट मेरी ताकत, उम्र 18, खुशी अपार, नाम जुड़ेगा पहली बार जैसे स्लोगन लिखकर नव मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने का संदेश दिया। बारह में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आवश्यक सेवाओं संबंधी साप्ताहिक बैठक हुई। मनी सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिला स्तरीय समारोह सूचना जनसंपर्क कार्यालय पर आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। और जोधपुर में जिस तरीके से घटना घटी, जिस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फर्स्ट इंडिया उसके पूरे घटनाक्रम के साथ जुड़ा वो खुलासा करने वाले हैं जो आपकी आंखों को खोलकर रख देगा। और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरीके की घटना आपके आसपास भी हो सकती है। फर्स्ट इंडिया लेकर आए एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन यमदूत। देखिए शाम 7:25 पर फर्स्ट इंडिया।